सभी बच्चों को कहना चाहेंगे कि मेहनत पर विश्वास रखें। कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हम जितना अध्ययन करेंगे, हम जितना मेहनत करेंगे, हम उतना आगे बढ़ेंगे। मूल मंत्र यही है, किसी भी सफलता का मूल मंत्र है आपका मेहनत और कॉन्फिडेंस कि मैं ये कर सकता हूँ। हर बच्चा अपने आप में टीचर है। हर बच्चा जितना मुझसे नहीं सीख सकता है उतना अपनी परिस्थिति और सिचुएशन उसको सिखाता है। आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद दानिश। गुरु और शिष्य की परंपरा भारत में बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही पवित्र माना जाता है। विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक एक उस बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह होते हैं जिनकी उपस्थिति मंच पर तो नहीं होती है, लेकिन उनके बस हो जाने से वो नाटक बहुत ही हिट हो जाता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी शिक्षक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम जिंदगी के किसी भी मोड़ पे हों, शिक्षक की आवश्यकता सभी को ज़रूरत पड़ती है। इसी के साथ हम अभी किलकारी बिहार बाल भवन में हैं। किलकारी बिहार बाल भवन वो संस्था है जो अपनी पहचान इंटरनेशनल लेवल तक बना चुका है। यहाँ के बच्चे कपिल शर्मा शो हो, चाहे इंडिया बेस्ड ड्रामेबाज हो, या चाहे सुपर 30 जैसे सुपरहिट मूवी में भी अपना नाम और पहचान बना चुके हैं। आज हम यहाँ के बच्चों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो अपने शिक्षक को कितना जानते हैं और अपने शिक्षक के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। तो आज हम यहाँ के बच्चों से बात करेंगे। रेडी? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर नाटक विधा के बच्चे हैं और हमारे मुकुल सर हैं साथ में, जो इनके मार्गदर्शन में बच्चे सीख रहे हैं नाटक। तो हम आज मुकुल सर से बात करेंगे। तो चल करते हैं। बहुत बढ़िया होगा। मुकुल सर हैं, ये नाटक विधा के यहाँ के गुरु हैं। और सर हम जानते हैं कि अभी शिक्षक दिवस है, तो सर अपने बच्चे को क्या आशीष देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे टीचर डे को लेकर के? हम अपने सभी बच्चों को कहना चाहेंगे कि मेहनत पर विश्वास रखें। कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हम जितना अध्ययन करेंगे, हम जितना मेहनत करेंगे, हम उतना आगे बढ़ेंगे। मूल मंत्र यही है, किसी भी सफलता का मूल मंत्र है आपका मेहनत और कॉन्फिडेंस कि मैं ये कर सकता हूँ। निगेटिविटी को नहीं लाना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। विषम से विषम परिस्थिति में अगर हम पॉजिटिव रहने का अगर सोच लेते हैं तो फिर कोई बाधा नहीं आएगी और हम ज़रूर सफल होंगे। मैं अपने बच्चों को यही कहना चाहता हूँ। सर एक और क्वेश्चन है कि सर आपके मार्गदर्शन में आपके बच्चे बहुत ही बड़े लेवल पे, जैसे कपिल शर्मा शो हो गया, चाहे इंडिया बेस्ड ड्रामेबाज हो गया, चाहे सुपर 30 मूवी में 30 बच्चे में से 17 बच्चे आपके मार्गदर्शन में, आपके कोच में वो यहाँ तक पहुँचे। सर कैसा फील होता है तब? एक गुरु के लिए तो इस बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन ये खुशी हमेशा बनी रहे, कोशिश में रहते हैं। और जो भी बच्चे हम लोग के किलकारी में आते हैं, हम लोग मेरे ड्रामा में आते हैं, तो कोशिश रहती है कि वो बच्चा जो गली से निकला है वो शिखर तक जाए, और उसको शिखर तक पहुंचाने में मुझे जितनी भी मेहनत करना पड़े, मुझे जितना भी एफर्ट लगाना पड़े, उसके लिए मैं तैयार हूं। और शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं अपने तमाम शिक्षकों को भी थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ, हम शिक्षक हैं और हमारा उद्देश्य क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हर एक शिक्षक ये जान ले कि मैं अगर शिक्षक हूँ तो मेरा पहला और अंतिम उद्देश्य क्या है। जिस दिन हम इस उद्देश्य को जान लेंगे, समझ लेंगे कि हमारी कितनी बड़ी भूमिका है, तो शायद भारत विश्व गुरु बनने में बहुत देर नहीं लगेगी। धन्यवाद। सर आप पे एक लाइन बहुत ही सटीक फिट होता है कि विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक उस बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह होते हैं जिनकी उपस्थिति मंच पर तो नहीं होती है, लेकिन उनके हो जाने से वो नाटक हिट हो जाता है। मतलब जी। तो ये एकदम आपके ऊपर सटीक बैठता है। मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है, सही मार्गदर्शन एक शिक्षक का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है कि वो उनके बच्चे भले उनके पास हों चाहे नहीं हो, दूर भी हों या किसी और से शिक्षा ले रहे हों, लेकिन वो उसके पास जब भी आए तो एक सही मार्गदर्शन और वो सही दिशा क्या होती है उसको हमेशा बताना चाहिए। तो आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा सर। लास्ट हैप्पी टीचर्स डे
आपको। और आप ये हमारे छोटे छोटे नन्हे तो हमारे बीच में पूरे बच्चे की टोली है और ये सब नाटक विधा के बच्चे हैं। हम इनसे जानेंगे कि अपने टीचर के बारे में कुछ बताएं, क्या कैसे जानते हैं। आइए हम बात करते हैं। पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम अनन्या राणा है। अनन्या, आप यहाँ कितने दिन से आ रहे हो अनन्या? मैं यहाँ पे करीब 1 साल से आ रही हूँ। क्या सीख रही है यहाँ पर? मैं यहाँ पे नाटक सीखती हूँ। आपके सर कौन है? मेरे सर मुकुल सर और मेहरा भैया हैं। अपने सर के बारे में कुछ बताएं। आपको पता है टीचर्स डे है, तो अपने टीचर्स को कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? कि टीचर्स मतलब ऐसे होने चाहिए कि बच्चे को ना अपने मतलब थोड़ा से अपने बच्चे टाइप समझे और मस्ती के साथ साथ कुछ ऐसा सिखा दे जो उसके काम भी आए और जो उसे अच्छा भी लगे, जो उसके हित में हो। तो वैसा टीचर्स मुझे वो अच्छे लगते हैं। मुकुल सर आपको कभी डांटते हैं? आप अगर गलत करने पर डांटते भी हैं? हाँ, डांटते तो हैं। फिर बाद में फिर जब सोचते कि क्यों डांटे तो समझ में आता है हाँ सही ही डांटे। अगर वो नहीं डांटते तो पता नहीं चलता कि हाँ ये गलती था। और यहाँ पर और भी बच्चे हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? आयुषी। आप कितने दिन से सीख रही हो यहाँ नाटक? बहुत दिन से सीख रहे हैं। कितने दिन से? 20 दिन, 1 महीना? 4 महीने से सीख रहे हैं। ओके चलो। एक और है मेरे साथ। आप पहले बताएं टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है? टीचर्स डे इसलिए मनाया जाता है ताकि हम अपने गुरु को उस दिन हम सम्मान दे सकें और जितने भी वो हमारे लिए किए हैं और हम लोग उनके लिए कुछ अच्छा करके और उनको सम्मान दे सकें। तो और भी हमारे साथ हैं। और कोई बोलना चाहेंगे? और इधर मेरा नाम रश्मि है और मैं पिछले 3 साल से यहाँ नाटक सीख रही हूँ। मेरे सर मुकुल सर और मेहरा भैया हैं। मुकुल सर कैसे लगते हैं तुमको? मुकुल सर बहुत अच्छे हैं। डांटते भी हैं? डांटते हैं लेकिन उस डांट में भी उनका प्यार रहता है। मतलब जो चीज़ समझाते हैं वो हर चीज़ समझ में आता है और बहुत प्यार से उस चीज़ को समझाते हैं। बहुत बढ़िया। तो एक तरह से देखा जाए तो टीचर्स डे हमारे निस्वार्थ शिक्षक के बहुमूल्य कार्यों को सम्मान देने के लिए एक तरह से मनाया जाता है। तो हम बच्चों से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। हम आपको और भी यहाँ बहुत सारे विधा के बच्चे हैं उनसे भी हम बात करेंगे। अभी हम किलकारी बिहार बाल भवन के परिसर में हैं और यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे लोग गिटार सीख रहे हैं हमारे यहाँ पर प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में। तो आज इनसे बात करेंगे कि सर आज टीचर्स डे है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज आपका दिन है। मेरे लिए बस मेरा प्रेजेंट वही रहेगा कि हम जो बच्चे को सिखाएं और जो बच्चे हमसे सीख रहे हैं उसको हमसे भी बेहतर बजाकर हमको दिखाएं, ताकि वो खुशी हमको तब होगी जब हमको पता चला कि मेरे स्टूडेंट हमसे आज अच्छा कर रहे हैं। टीचर्स को इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। और हमारे बच्चे बस सीखें, मन से सीखें, मेरी कोशिश यही रहती है। सर एक और क्वेश्चन कि आप अपने लाइफ का कोई ऐसा घटना जो आपके टीचर से जुड़ा हो, कुछ ऐसा कुछ किस्सा जो हमारे व्यूअर्स को आप बताना चाहेंगे? हाँ, मैं गिटार सीख रहा था। अनिल मिश्रा जी से मेरे गुरु हुए जो अभी दिल्ली में रहते हैं। वो टीचर्स डे का एक मौका था, वहाँ हमने एक उनको गिफ्ट किया था एक कुछ 1 पैकेट। तो जब पैकेट रैपर उसका हटाया गया तो वो जैसे वो जो अंडरवियर होता है वो था, जबकि उसमें वो एक अच्छी पुस्तक हमने दिया था, स्वेट मार्टिन का लिखा एक पुस्तक थी। तो उन्होंने कहा कवर था करने, हमने वो उसमें डाला हुआ था और उन्होंने जब खोला तो बोला कि इसके आगे राकेश सब नहीं देखेंगे कि तुम ये क्या दिए, तुम ऐसा चीज़ क्यों दिए, हमको पहले इसका अफसोस है। बोले कि भैया पहले आप उसको खोल कर देख लीजिए कि वो है उसके अंदर क्या। तो ना खोलने के चीज़ें रैपर मैंने हटाया, मैं देखा, मैं उसको खोल कर बाहर मैं नहीं निकालूंगा। नहीं आप निकालिए प्लीज़ आज निकाल ही
ही दिए, चूँकि अभी खुल गई है। जब उन्होंने खुद देखा स्वेट मारने की किताब में बहुत खुश हुए वो। एक थोड़ा ये मेरा ज़िंदगी का एक अजीब था, फनी मतलब फनी किस्सा फनी, था। हाँ, इसलिए क्योंकि मेरा वो कोश मतलब उस तरह से पैकिंग का इरादा नहीं था। जहाँ हम दिए उन्होंने हर में उसको डाल के पैक कर दिया, किताब का कवर उसको वो उसी में घुसा दिया। तो हमको क्या होंगे, चलो ठीक है। तो एक छोटी वही एक मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सा फ़नी मौका मिला। बाकी तो गुरु हमसे हमेशा रहे। वो अनिल मिश्रा अभी दिल्ली में हैं, वो वहाँ JNU में प्रोफेसर हैं, म्यूजिक गिटार से ही हैं। और राजेंद्र में पहले राजेंद्र रोड नंबर 1 में रहते थे, अब वो दिल्ली में संतनगर में रहते हैं। उन्हीं के मैं शिष्य हूँ। सर एक और क्वेश्चन, आपके बच्चे का कुछ अचीवमेंट रहा हो, कुछ ऐसा स्टेज पे हाँ जो परफॉर्म कर चुके हों, तो वैसा कुछ? हाँ किए हैं उन्होंने। तन्वी है, प्रिया, ये लोग ने परफॉर्मेंस किलकारी के स्टेज पर किया है। 26 जनवरी में बजाया है, बाल दिवस में बजाए हैं, और बहुत अच्छा है। और बाकी तो बच्चे का आप उनका भी सुन लें, वो लोग बताएंगे, बजा कर दिखाएंगे। हम क्या बोले, मेरा बच्चे मेरे परिचय देंगे। तो आपके बच्चे से अभी बात करेंगे हम। तो हमारे साथ यहाँ बच्चे हैं जो गिटार सीख रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताएं। तन्वी। तन्वी, आप कितने दिन से सीख रहे हो यहाँ गिटार? लगभग 2 साल से। 2 साल से। सर कैसे आपको सिखाते हैं? सर कैसे लगते हैं आपको? अच्छे से सिखाते हैं। अच्छे से सिखाते हैं। कुछ गलत होता है तो डांटते भी हैं? हाँ। डांट भी पड़ती है। हमारे साथ और भी बच्चे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं। सौम्या। सौम्या, सौम्या आप कितने दिन से सीख रहे हो गिटार यहाँ? 2 साल। 2 साल से। हाँ। सर कैसे आपसे बिहेव करते, कैसे मतलब सिखाते हैं? बहुत अच्छा सिखाते हैं, जहाँ गलत होता है वहाँ पे सब बताते भी हैं कि यहाँ पे गलत है। सर की तरफ से डांट भी पड़ती होगी आपको? हाँ, जब गलत करते तो डांट तो पड़ता ही है। ऑब्वियसली पड़ेगी। सर डांटते ही हैं तुम्हें, और अच्छे बेहतरी के लिए वो डांटते हैं, तो उनके डांट को कभी माइंड नहीं करना है। सर जितना डांटते सर उतना प्यार भी करते हैं, उतना और इम्प्रूव भी होता है हाँ। तुम्हारे अंदर। ओके, और भी बच्चे हैं यहाँ पर। अपना नाम बताओ पहले। तन्वी। तन्वी, तन्वी आप कितने दिन से सीख रहे हो गिटार यहाँ? यहाँ पे इस साल में 26 जनवरी से पहले लाइक 6 महीने हो गया मेरे को यहाँ पे। 6 महीने से सीख रहे हो। सर आपको कैसे लगते हैं? सर बहुत अच्छे से सिखाते हैं। लास्ट मैंने 6 महीने में बहुत सारे सॉन्ग्स भी सीख लिए हैं, और आगे भी मैं यहीं पे कंटिन्यू करना चाहूँगी। आपके परफॉर्मेंस से घर में कैसे मम्मी पापा खुश हैं? इससे आपको सपोर्ट करते हैं? हाँ, मम्मी पापा बहुत खुश हैं, और मम्मी पापा कहते हैं कि इसको आगे कंटिन्यू रखना है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको आगे तुम्हारा लाइफ स्किल बन जाएगा, ये इसको एज अ प्रोफेशन भी ले सकती हो तुम, तो इसको कंटिन्यू रखना। तो आप सभी बच्चों से मैं बोलना चाहूँगा कि टीचर्स डे है, आप लोग टीचर्स को कुछ डेडिकेट करके कुछ सॉन्ग हम लोग को सुनाओ। किलकारी के कैंपस में है, और यहाँ पर लोक नृत्य हमारे प्रशिक्षक के द्वारा बच्चे लोगों को सिखाया जा रहा है। हम इनसे बात करेंगे। सर सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम दीपक तुषार हुआ, और मैं किलकारी बिहार बाल भवन में बच्चों को लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य सिखाता हूँ। सर जैसा कि जानते हैं कि टीचर्स डे है, ये आपका दिन है। बिल्कुल। क्या इसको लेकर के कहेंगे आप? टीचर डे बच्चों के साथ मनाना बहुत ही मतलब बच्चे टीचर डे में टीचर के साथ गुरु का सम्मान, गुरु का आदर, और बच्चे बहुत सारे अपने तरफ से उपहार लेकर के आते हैं टीचर के लिए, उनको सम्मान देते हैं कि पूरे साल बच्चों को हम लोग कुछ ना कुछ सिखाते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ाते हैं। तो उस गुरु समझिए कि गुरु के लिए ये गुरु दक्षिणा की तरह है कि बच्चे इतना सम्मान करते हैं। और टीचर डे टीचर के लिए तो स्पेशल है ही, बच्चों के लिए भी स्पेशल डे होता है, क्योंकि वो पूरे साल इंतज़ार करते हैं कि हम टीचर के साथ अपने दिल की बात करें, अपने मन की बात करें, और उनको हम क्या दें कि सर हमारे खुश हों और वो और हमें सिखाएं और हमें आगे बढ़ाएं। सर एक और क्वेश्चन है कि आपका जीवन का कोई ऐसा किस्सा जो आपके गुरु से रिलेटेड हो, जिससे आप मोटिवेट हुए हो, अप्रिशिएट, कुछ ऐसा किस्सा हमें बताएं अपने लाइफ। मैं जब स्कूल या कोचिंग क्लासेस में पढ़ता था तो उस समय से मेरा शौक़ था डांस करना। तो मेरे लिए डांस आगे चलकर मेरे गुरुओं द्वारा भी सराहा गया,
और एक किस्सा मेरे साथ है कि मैं जब कोचिंग क्लास कर रहा था तो वहाँ तो मैं बीकॉम का क्लास करने गया था, और बीकॉम के क्लास के दौरान सर ने मेरा प्रस्तुति देखा तो उन्होंने मेरे लिए कोचिंग फ्री कर दिया। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कोचिंग का पैसा देना और ये करना, तो सर हमसे बहुत खुश हुए थे। और इसी तरह मैंने कॉलेज में भी एडमिशन लिया। कॉलेज में भी मेरे डांस को लेकर के, मेरे सर्टिफिकेट को देख करके मुझे 10% की छूट दी गई। मेरा थोड़ा नंबर कम भी था, लेकिन मुझे पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। तो गुरु लोगों का इतना साथ मुझे मिला और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। इसी के साथ ही हम इनके बच्चों से भी जानेंगे। सर, एक लास्ट है, आप कुछ अपने बच्चों को गुरु मंत्र क्या देना चाहेंगे? गुरु मंत्र तो बस मैं यही देना चाहूँगा कि मेहनत कीजिए, और जितना मेहनत आप करेंगे अपने चीज़ों को लेकर के, अपने पढ़ाई को लेकर, अपने किसी भी चीज़ों को सीखने को लेकर के मेहनत कीजिए। और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और वो हमेशा किसी न किसी तरह से आगे बढ़ते हैं, और उनके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती है जब वो मेहनत करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक एक कुम्हार की तरह होते हैं। वो विद्यार्थी के जीवन को एक आकार देते हैं, जिससे वो कभी अंधेरे में भी गुम नहीं होते हैं, वो अपना रोशनी तलाश लेते हैं। हमारे साथ और भी हमारे साथ प्रशिक्षक हैं। सर, पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम कुंदन प्रकाश मिश्र हुआ। सर, आप यहाँ क्या सिखाते हैं? मैं यहाँ कथक डांस में संगत करने के लिए आता हूँ। कथक डांस के लिए बच्चों को स्टेप से सब कुछ बताना है, उसके बारे में ताल है, उसका भाव है, उस सब का ज्ञान देते हैं। क्योंकि शिक्षक ही हैं जो निस्वार्थ भाव से पूरे साल अपने बच्चे पे मेहनत करते हैं, और इस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि आज लेने का दिन है कुछ बच्चों के द्वारा। तो शिक्षक का भी बहुत ही इसमें एफर्ट रहता है, बहुत ही मेहनत करते हैं। बिना शिक्षक के गाइडलाइन, बिना मार्गदर्शन के वो उस लेवल तक नहीं जा सकते हैं। तो सर, इसके साथ और भी मैं आपके कुछ बच्चे के द्वारा कुछ प्रस्तुति देखना चाहूँगा, तो कुछ प्रस्तुति हो जाए फिर। हमारे साथ नृत्य विधा के बच्चे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि वे अपने टीचर को कितना जानते हैं, क्या बोलना चाहते हैं टीचर के बारे में। सबसे पहले अपना नाम बताओ। मुस्कान। मुस्कान, आप कितने दिन से यहाँ सीख रहे हो डांस? 3 साल से। 3 साल से। आपके कौन है शिक्षक? क्या नाम है शिक्षक का? अमर सर, दीपक सर और कुंदन सर। कभी कभी आपको डांट भी पड़ती है सर के द्वारा? हाँ, पड़ती है, बट हमारे लिए ही कुछ मतलब करते हैं, डांस सही से नहीं होता है, बार बार मतलब करते रहते हैं और बार बार में वही प्रॉब्लम होता है, तो थोड़ा बहुत डांट पड़ती है। तो सर कभी डांटे तो उनको कभी माइंड नहीं करना है, वो सर आपके लिए वो डांटते हैं। हाँ। सर के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, कि सर हम लोग के बारे में बहुत सोचते हैं, फिर जो हम लोग को गलती होता है तो उस पर कितने होते हैं क्या कि एक बार गलती हुआ तो बताते हैं, फिर छोड़ देते हैं। नहीं, जब तक सही नहीं होता तब तक सर हमें बताते हैं। हमारे साथ और भी बच्चे हैं। पहले नाम बताओ अपना। अंशु कुमार। आप यहाँ क्या सीखते हो? डांस। कौन सर हैं आपके? सर के नाम? दीपक सर हैं, अमर सर है, कुंदन सर है और एक सुदीपा मैम है। आपको पता है टीचर्स डे है? हाँ, पता है ना। तो टीचर्स के बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? टीचर्स एक ज़रिया है, हम लोगों को आगे बढ़ाते हैं, नए चीज़ को सिखाते हैं। अगर हमसे नहीं होता है तो हमको ज़बरदस्ती कराते हैं, सिखाते, बोलते हैं कि सीखो, अच्छा करो, आगे बढ़ोगे, ये सब प्रोत्साहन देते हैं शिक्षक। मेरे साथ और भी बच्चे हैं। और इधर अन्नू कुमारी, आप क्या सीखती हैं यहाँ? डांस। आपके सर का नाम? दीपक सर और अमर सर। दीपक सर और अमन सर? अमर सर। सर आपको डांटते भी हैं क्या? हल्का फुल्का डांटते हैं। हल्का डांटते हैं। सर के लिए कुछ बोलना चाहोगी? कैसे लगते हैं सर? सर बहुत अच्छे लगते हैं। और भी बच्चे हैं हमारे साथ। नाम बताओ अपना।
आरती कुमारी। आरती कुमारी। आपके टीचर का नाम क्या है? दीपक सर, अमर सर, कुंदन सर। कुंदन सर। सर आपको कैसे लगते हैं? ये जो 3 सर है बहुत अच्छा सिखाते भी हैं और बहुत प्यार भी करते हैं। तीनों में से सबसे ज़्यादा प्यार कौन करते हैं? सबसे ज़्यादा ये तो नहीं बता सकते, तीनों ज़्यादा ही करते हैं। तीनों ही ज़्यादा करते हैं। बहुत बढ़िया आंसर दिए तुम। चलो ओके, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी हम किलकारी में हैं और हमारे साथ बाल किलकारी रेडियो प्रोग्राम की टीम है। हम इनसे जानेंगे कि इस प्रोग्राम के बारे में और साथ ही साथ टीचर्स डे के बारे में भी जानेंगे। इनके लाइफ में टीचर का क्या रोल होता है, वो सारी चीज़ बात करेंगे इस इंटरव्यू में। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम हर्ष कुमार दुबे है। हर्ष, आप के द्वारा ये रेडियो प्रोग्राम टीम, आपकी टीम के द्वारा ये रेडियो प्रोग्राम चलाई जा रही है। सबसे पहले अपने प्रोग्राम के बारे में बताएं हमें। हमारा जो प्रोग्राम है बरबोली की चुलबुली, इसमें हम लोग जानवरों के माध्यम से एक सोशल मैसेज देते हैं ताकि लोगों के मन में जो एक गलत धारणा है, एक उनके मन में जो एक सोच है, जो सुधारने की चाह है, जानवरों के प्रति जो उनके प्रति व्यवहार है, उसको वो ठीक करें और फिर वो समाज में लाएं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये रेडियो प्रोग्राम की टीम। और इनसे साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इनके जो प्रोग्राम है इनमें इनके शिक्षक का कितना योगदान रहता है। क्या योगदान है शिक्षक का, वो बताएं। हमारे टीचर्स जो हैं मेहरा भैया और आकाश भैया, ये दोनों काफ़ी बेहतरीन तरह से हमें सिखाते हैं। और कहा जाता है कि गुरु की मार में ही सीख होती है, तो डांटते भी हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो भी बताते हैं, तो उसके भी सॉल्यूशन देते हैं। साथ ही साथ मज़ा, खेल कूद सारा चीज़ें करते हैं, खेलते भी हैं, साथ में मस्ती भी करते हैं, स्क्रिप्टिंग भी करते हैं, गाना लिखना, सारी कामों हम सब एक साथ करते हैं। तो और भी इस रेडियो प्रोग्राम के सदस्य हैं, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताएं। नीति झा। नीति, आप ये बताएं कि इस प्रोग्राम में आपके शिक्षक का कितना योगदान रहता है। जैसे कि हमारे टीचर अभी इस प्रोग्राम के मुताबिक आकाश भैया और मेहरा भैया हैं, तो इन दोनों ने, हम लोग रेडियो करते तो रेडियो नाटक का ही एक हिस्सा है और हम लोग यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो सब नाटक से हैं। तो अगर हमें नाटक का कुछ नहीं आता तो शायद हम लोग रेडियो को अच्छे तरीके से नहीं जान पाते। तो नाटक सिखाने में, नाटक पे जो मार्गदर्शन है वो संतोष मेहरा सर का है। और शायद कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान अधूरा है, तो अगर उन्होंने समझ जाते नाटक को, पर अगर वो साथ नहीं रहते तो हम लोग शायद यहाँ इतने आगे तक नहीं बढ़ पाते। और बात रही आकाश भैया की, तो अभी रेगुलर हम लोगों से जुड़े हुए हैं ऑनलाइन क्लासेस में, और यहाँ पे भी स्क्रिप्ट वगैरह, और हम लोगों ने अपने कार्यक्रम के दौरान जो गाना वगैरह लिखा है सब में उनका पूरा सपोर्ट रहा है। तो मतलब हम लोगों को लिखना आता है, पर जब उनका साथ में मिलता है तो थोड़ा उसमें स्कोर आ जाता है। तो देखा जाए तो बच्चे जब बढ़ते हैं, जब कहीं ना कहीं शिक्षक का मार्गदर्शन होता है। ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो शिक्षक से रिलेटेड हो, जिससे आप इंस्पायर्ड हुए हों, ऐसा कुछ किस्सा आप हमें बताएं हमारे दर्शकों को। स्टोरी है जो टीचर से रिलेटेड है कि एक टीचर थे जो एक राजा थे, और उसका जो एक स्टूडेंट था ना, वो गायक था जो हर रोज़ दरबार में अपने गुरु के लिए भजन गाता था। तो उससे का कोई लालच वगैरह नहीं था, बहुत इंस्पायर हुए उसके टीचर उसके गाने से कि हर रोज़ दरबार में आता है और गाना गाता है। तो एक दिन उसका जो राजा का जो घोड़ा था ना, बहुत सुंदर था, जो कि उस गायक को बहुत पसंद था। तो एक दिन उस राजा ने पूछा अपने स्टूडेंट से कि तुम क्या चाहते हो, तुम इतने दिन मेरे दरबार में मेरे लिए गाना गाते हो, तो एज अ टीचर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहते हो। तो वो बोलता है कि मुझे ना वो आपका घोड़ा चाहिए।
तो राजा आंसर देता है कि तुम मेरे राज दरबार में बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, मतलब जब से मैं तुम्हें देखता आ रहा हूँ कि तुमने बिना किसी लालच के इतने दिनों से गाना गाया, और मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें ये राज दे दूँ क्योंकि अब संभालने में मुश्किल होती है, पर तुमने एक छोटे से घोड़े मांग के अब मेरे नज़र में अपनी वैल्यू कम कर ली। तो इसीलिए इससे मुझे ये सीख मिली, और मैं दूसरों को भी बताना चाहती हूँ, ये रियली है कि टीचर से कभी कुछ मत मांगिए। आप क्या पता कौड़ी मांगने गए हो और वो आपको एक बहुत बड़ा साम्राज्य देने, जैसे घोड़े के चक्कर में अपना पूरा साम्राज्य खो दिया। तो टीचर से कुछ नहीं मांगना चाहिए, वो जाने अनजाने में वो क्लास ले रहे हैं या नहीं ले रहे इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो हमें बहुत कुछ दे रहे हैं। तो टीचर से मतलब डेडिकेट यही था मेरे पास। थैंक यू। हमारे साथ रेडियो प्रोग्राम की एक और सदस्य हैं, इनसे जानते हैं। पहले अपना नाम बताएं। अनुष्का, मेरा नाम अनुष्का पटेल है। अनुष्का, आप कितने दिनों से इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं? 2 हफ्ते हो गए शायद। आपके प्रशिक्षक का नाम? आकाश कुमार और मेहरा भैया। दोनों में से सबसे अच्छे कौन लगते हैं आपको? दोनों में से अच्छे आकाश भैया। आकाश भैया। अच्छा, आप टीचर डे आपको मालूम है, अपने टीचर के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? टीचर के बारे में, हाँ, अगर किसी चीज़ में भी अगर हम लोग को किसी चीज़ में अगर प्रॉब्लम होती है तो ये भैया हम लोग को सहायता करते कि हाँ इस तरह से मतलब इस चीज़ को सोचो तो ये क्या बोलते वो लिख सकते हैं, ये वो स्क्रिप्टिंग वगैरह ये सब। इसी के साथ और भी हमारे रेडियो प्रोग्राम के सदस्य हैं। हमारे साथ रेडियो प्रोग्राम के एक और ही सदस्य हैं, उनसे पहले हम जानते हैं। पहले अपना नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम करण यादव है। करण, आप इस प्रोग्राम से कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? ये प्रोग्राम से मैं लगभग 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। करण, अगर बात की जाए इस प्रोग्राम की तो आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ ऐसा सोशल मैसेज देते हैं आप जिनकी कोई सुनता नहीं है। करण, ये बताएं कि इस प्रोग्राम में आपके प्रशिक्षक का भी बहुत योगदान होगा। हाँ, बिल्कुल योगदान है। तो उनके बारे में कुछ बताएं। प्रशिक्षक की बात रही तो हमारे आकाश भैया और मेहरा भैया दोनों ही रेडियो प्रोग्राम को संभालते हैं। आकाश भैया ज़्यादा देखभाल करते हैं और जहाँ हम लोग भटकने लगते हैं वहाँ पे मेहरा भैया आते हैं और हम लोगों को रास्ता दिखाते हैं। तो अभी तो रेडियो प्रोग्राम चल रहा है तो मैंने आकाश भैया और मेहरा भैया दोनों से ही जानवरों की आवाज़ और भी बहुत कुछ सीखा है। तो वो लिविंग क्रिएचर की आवाज़ में अपने कुछ गुरु को, अपने शिक्षक को कुछ डेडिकेट करना चाहेंगे? आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेहरा भैया, आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ ऐसा इंसिडेंट, कुछ ऐसा किस्सा बताएं जो आपके टीचर से जुड़ा हो, जिससे आप सीख करके कुछ मोटिवेट हुए हो। कुछ ऐसा किस्सा बताएं हमारा। मोटिवेट तो दोनों टीचर से हुए हैं, और फ़नी चीज़ आकाश भैया का एक चीज़ लगता है कि ना जाने वो मोबाइल लेते हैं और देखते रहते हैं, जब देखते हैं तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं और जब हंसी बढ़ता है ऐसे ऐसे हंसी बढ़ते जाता है, तो हमको भी हंसी बढ़ता है और सबको हंसी बढ़ता है। अच्छा, कुछ अपने टीचर को कुछ डेडिकेट करना चाहेंगे, कुछ कविता के माध्यम से, चाहे कुछ एक्ट करके? डेडिकेट करने के लिए तो मैं कुछ लाया नहीं हूँ, लेकिन सबसे पहले यही है कि अगर गुरु से हम कुछ सीख रहे हैं और वो चीज़ सीख के हम एकदम निपुण हो जाते हैं, और जब हम लोग किस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं और जब लोगों को खुशी होती है तो सबसे बड़ी खुशी जो होती है वो गुरु को होती है, और फिर अपने माता पिता को। तो यही इच्छा है कि जो मैं इन दोनों गुरु से सीख रहा हूँ, सीख के जब मैं ऊँचे जहाँ पे पहुँच जाऊँगा, जहाँ पे जब सब लोग देखेंगे, तब जो खुशी होगी वो सबसे बड़ा गिफ्ट होगा हमारे गुरु के लिए। इसी के साथ हमारे साथ रेडियो प्रोग्राम के प्रशिक्षक हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन में सारे बच्चे अपना रेडियो प्रोग्राम करते हैं। तो आज हम इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम संतोष मेहरा हुआ और हमारे साथ आकाश हैं, और मैं बेसिकली रेडियो में सिर्फ और सिर्फ शुरुआती दिनों में रहता था साथ में, लेकिन कुछ व्यस्तता ज़्यादा होने के कारण बस सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग का काम मैं करता हूँ, और बस कुछ नहीं करता हूँ। हमारे टीम के लोग कमाल करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ कमाल करते हैं। और इस रेडियो कार्यक्रम का अगर मुख्य पिलर कहा जाए, मुख्य स्तंभ कहा जाए तो आकाश हैं। मैं बस सिर्फ देखते रहता हूँ ग्रुप में क्या हो रहा है, या एक बार यहाँ भी होता है ऑफलाइन में भी तो एक बार ताक झांक कर लेता हूँ, और जब आकाश रहता है तो मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं रहती है।
तो जैसा कि मेहरा सर ने आकाश को इस प्रोग्राम का स्तंभ बताया है, तो आकाश इस पे क्या कहना है आपका? ये तो इनका बड़प्पन है कि स्तंभ कहते हैं, लेकिन इनका मार्गदर्शन बहुत अच्छा रहता है। जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ती है वहाँ ये हाजिर रहते हैं और मैं खुद इनसे सीखता रहता हूँ। बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो इनका हमेशा मिलते रहता है, हम लोग को सपोर्ट रहा है। और जो भी है हर एक एपिसोड में बिना इनके सपोर्ट के हम लोग नहीं बढ़ते आगे। ऑफलाइन क्लास हो या ऑनलाइन क्लास हो, सब में ये रहते हैं साथ साथ, तो बिना इनके सपोर्ट के हम लोग नहीं हैं। रही बात रेडियो की, तो बच्चे खुद में कमाल हैं। हम लोग बस उनको आइडिया देते हैं कि ऐसा करना है और वो बहुत तेज़ी से चीज़ों को कैच करते हैं और आगे बढ़ा देते हैं। तो ये आप कमाल नहीं बोल सकते, कमाल कहीं ना कहीं आप लोग का है, कहीं ना कहीं आपका मोटिवेशन, कहीं ना कहीं आपका मार्गदर्शन उन्हें कमाल करता है। तो आकाश, ये बिल्कुल सही है, लेकिन शायद ये लोग भी नहीं रहते ना, तो हम लोग भी कुछ नहीं। सर, इसके साथ ही मैं जानना चाहूँगा कि टीचर्स डे है, आपसे मैं कुछ ऐसा किस्सा, कुछ अनसुना किस्सा जो आपके टीचर से रिलेटेड हो, आपको वो किस्सा बहुत ही मोटिवेट करता हो, अप्रिशिएट करता हो, कुछ ऐसा किस्सा बताएं हमारे दर्शकों को। खैर ये टीचर डे को लेकर तो ख़ास मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन हर बच्चा अपने आप में टीचर है। हर बच्चा जितना मुझसे नहीं सीख सकता है, उतना अपनी परिस्थिति और सिचुएशन उसको सिखाता है। और मैं दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूशन, दुनिया का कोई भी शिक्षक अगर बच्चा चाह ले कि मुझे नहीं सीखना है, तो दुनिया का कोई भी माई का लाल नहीं है जो उसको सिखा दे। तो सबसे पहले उसके अंदर क्यूरियोसिटी जानना होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बच्चा सिर्फ अगर उसके हाथ में पिन है, तो वो उसके लिए, अब ये क्यूरियोसिटी है कि पिन के आविष्कारक कौन थे, अल्बर्ट क्या नाम है, वाल्टर हंट उसके आविष्कार थे। तो वो जानना उसके लिए ज़रूरी है, ना कि शिक्षक को जानना ज़रूरी है। शिक्षक बस एक माध्यम है, और बच्चा खुद मैं दोहराना चाहूँगा कि बच्चा खुद अपना टीचर है। तो मेरा सर ने जैसा बताया, ये बहुत ही बच्चे लोगों के लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करेगा इनकी लाइन। आकाश से मैं पूछना चाहूँगा, आकाश कुछ अपने शिक्षक को, अपने गुरु को कुछ कहानी के माध्यम से, क्योंकि आप लिखते हैं, बहुत ही अच्छे राइटर हैं, तो कुछ 2 लाइन अपने टीचर के लिए। 2 लाइन तो बस इतना ही कहूँगा कि जब मैं भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ कि मैं अभी स्टूडेंट था और अभी एक दूसरे रोल पे आ गया हूँ, टीचर के रोल पे आ गया हूँ। तो शुरुआत में मेरे गुरुजी ने मुझे एक ही बात समझाई कि तुम वो हर काम कर सकते हो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। मतलब काम चाहे जैसा भी हो, अगर उस काम को इंटरेस्टिंग बना लेते हो तो वो काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। फिर वो पढ़ाई हो, फिर वो दुनिया का कोई भी काम हो। और यही बात मैं अपने स्टूडेंट को समझाता हूँ कि आपको जिस चीज़ में बोरियत लगने लगे, आप उस चीज़ को एंटरटेनिंग बनाने के तरीके खोजिए। आप अपने एक्सपेरिमेंट से उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं वो खोजिए, तो वो आपको एक नया मुकाम देगा। सबसे पहली बात कि हम जो बता रहे हैं सिर्फ उतने में सीमित मत रहिए, आप वो भी कीजिए जो मैं नहीं बता पा रहा हूँ। आप अपने सोच को भी और ऊंचाई दीजिए और उड़ान दीजिए, ताकि आपकी सोच मेरी सोच से भी ऊपर रहे। एक चीज़ में आकाश ने जैसे बोला काम से मेरी एक बात याद आ गई। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, वो काम, आपके काम करने का तरीका ही आपको छोटा बड़ा बनाता है, ना कि वो काम छोटा और बड़ा होता है। मुझे बस यही कहना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। इसी के साथ मैं आप दोनों प्रशिक्षक को मैं हैप्पी टीचर्स डे बोलना चाहूँगा। आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरह काम करते रहें। हमने किलकारी बिहार बाल भवन के विभिन्न विधाओं के बच्चों से टीचर्स डे के बारे में बात किया, साथ ही साथ उनके प्रशिक्षकों से भी मैंने बात किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।